हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन enclosed by the curve y square is equal to 8x plus 4 and x square plus y square plus 4 square root 3x minus 4 is equal to 0 is equal to option A is 1 by 3 into 2 minus 12 square root 3 plus 8 pi. Option B is 1 by 3 into 2 minus 12 square root 3 plus 6 pi. Option C is 1 by 3 into 4 minus 12 square root 3 plus 8 pi. Option D is 1 by 3 into 4 minus 12 square root 3 plus 6 pi. First we see the key concept. Let two functions, जब भी हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना हो, यहाँ मैंने दो फंक्शन लिए जो दो कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं fx and gx, such that fx is less than equal to gx for all x belongs to closed interval a comma b. कि fx छोटा है gx से, then area bounded by two curves and the line x is equal to a and x is equal to b and x axis is. तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर एरिया को मैं a से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो एरिया होगा a टू b इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b. बड़ी कर्व क्या है? gx माइनस fx, और इसको हम x के अबाउट इंटीग्रेट कर देंगे. देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो कर्व हैं, ये कोई gx कर्व है और ये कोई fx कर्व है. हमें a टू b के बीच में इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहले हम gx के अबाउट a टू b और x एक्सिस के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा. और जब fx के लिए फाइंड आउट करेंगे तो fx के लिए ये नीचे वाला निकल जाएगा. और जब पूरे में से ये नीचे वाला हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, जिस पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. गिवन टू कर्व्स आर, यहाँ हमें दो कर्व्स दी गई हैं. पहली कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एंड दूसरी कर्व दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 4. ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है. जो इक्वेशन सेकंड है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, और इक्वेशन फर्स्ट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगी. एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने जो इसका हाफ है, इसका हाफ देखिए क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 3, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 12. 12 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. जो ऐड किया वो तो इसके साथ लिखा, और जो सब्ट्रैक्ट किया है वो वाई स्क्वायर. माइनस 4 ऑलरेडी था और माइनस 12 हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ऐड भी किया है. तो ये बन जाएगा x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसे मैं लिख सकती हूँ y स्क्वायर को y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये उधर जाकर पॉजिटिव 16 हो जाएगा. 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर. दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है विद सेंटर. इसका सेंटर क्या है? माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0, एंड रेडियस, और रेडियस कितनी हो जाएगी सर्कल की 4. तो सबसे पहले अब हमारा रिक्वायर्ड रीजन देखेंगे हम कौन सा है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है. जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? माइनस 2 स्क्वायर रूट 3. माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 यहाँ नेगेटिव साइड होगा कहीं ना कहीं, और इसका जो रेडियस है वो 4 है. तो ये वाला जो पार्ट है, देखिए स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ मैं. इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि रेडियस क्या है 4. तो रेडियस वाई एक्सिस को सर्कल है वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा. तो ये बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा इस तरीके से कुछ का. यहाँ सेंटर मैंने ये ले लिया. और जो पैराबोला है, पैराबोला देखिए अगर वाई एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, क्या इसका वर्टेक्स होगा, फाइंड आउट करने के लिए मैंने वाई को 0 रखा, तो एक्स मुझे क्या मिल जाएगा? -1/2.
यानी यहाँ से चलेगा पैराबोला और राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा ये इस तरीके से। तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है जो हमें फाइंड आउट करना है? ये रिक्वायर्ड रीजन के लिए अब मुझे क्या चाहिए मेन? अब मुझे सबसे पहले पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल और पैराबोला के। देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, सिमेट्रिक बनेगा ये, बिल्कुल एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है ये, यानी एक्स एक्सिस से जितना अबोव है उतना ही बिलो है। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, ये पॉइंट बी हो जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ए। देखिए दोनों कर्व को एक साथ सोल्व करना है, तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 8x + 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 8 + 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये x प्लस 8 + 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 0। यहाँ से जो x की दूसरी वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी -8 + 4 स्क्वायर रूट 3। देखिए ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन मुझे x की कैसी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ए पॉइंट। तो देयरफॉर ये आप लिखिए यहाँ पर, एज ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कांट बी नेगेटिव। तो हमें एक x क्या मिल गया यहाँ से? देयरफॉर x क्या मिल गया? 0। दिस इंप्लाइज x को आप 0 रखेंगे तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा 4। दिस इंप्लाइज y क्या मिल जाएगा हमें? +-2। तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिले, 0 2, ये हमारा a पॉइंट हो जाएगा और b पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 -2। यानी जो a और b पॉइंट है, देखिए अब हम डायग्राम भी ठीक कर सकते हैं, ये सीधे y एक्सिस पर ही आएंगे। y एक्सिस बिल्कुल इन पॉइंट से होकर जाएगी, क्योंकि a के कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं? 0 और 2, और ये बिल्कुल सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये मिलेगा 0 -2। अब ये हमारी एक्स एक्सिस है और हम y के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम ये सर्कल वाला पार्ट लेंगे, सिर्फ अबव एक्स एक्सिस पर काम करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन निकल जाएगा। जब मैं इतना सर्कल लूंगी तो वो 0 लिमिट हो जाएगी 0 से 2, क्योंकि y वेरी कर रहा है, ओरिजिन है देखिए 0 0, और y कहाँ से? 0 से 2 वेरी कर रहा है, तो हमारा ये सारा आ जाएगा। और जब हम इसके लिए काम करेंगे, इस कर्व के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला जो बड़े वाला पार्ट है ना, ये माइनस हो जाएगा पूरे में से। अगर ये बड़े वाला पार्ट माइनस कर दें, देखिए इस तरीके से है ये, जब आप इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो जो ये पूरा है इस कर्व के अबाउट निकालेंगे तो ये सारा निकलेगा। फिर एक कर्व यहाँ है, जब आप इस कर्व के अबाउट निकलेंगे तो इधर वाला निकलेगा। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच वाला बच जाएगा हमारा, जो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कौन कौन से मिले हैं? 0 2 एंड 0 -2। आल्सो बोथ, जो भी दोनों कर्व्स हैं, आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। y की सिर्फ इवन पावर है तो एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है। देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम अबव एक्स एक्सिस फाइंड आउट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन लिमिट आएगी y की, क्योंकि मैं y के अबाउट इंटीग्रेट कर रही हूं। अब हम इस कर्व को, जो ये हमारा सर्कल था, यहां से सोल्व करेंगे इसे, x की वैल्यू निकालेंगे, x का फंक्शन x फाइंड आउट करेंगे फंक्शन ऑफ y। यहां से देखिए ये 16y² है, ये बन जाएगा x + 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 - y² के। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे
तो ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ जाएगा और ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव होकर। तो हमें x क्या मिला, x मिल गया यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ये हमारा gx है कि इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऊपर कर्व है, माइनस fx जो दूसरी कर्व है। यहाँ भी हम x की वैल्यू x फाइंड आउट करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ y, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई a। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और dy के अबाउट इंटीग्रेट कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके। दिस इज इक्वल टू 2, देखिए मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर रही हूँ, 0 to 2 और यहाँ है 16 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 स्क्वायर रूट 3 डी वाई माइनस इंटीग्रेशन 2 साथ में रहेगा वाई स्क्वायर बाय 8 डी वाई विद इन लिमिट 0 to 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 4/8 बनेगा ये डी वाई। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है dx के अबाउट, तो क्या होता है x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम c ऐड करते हैं और अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते। 2 तो बाहर ऑलरेडी है, अंदर यही फॉर्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है 4, ए स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16, तो ये बन जाएगा x की जगह क्या है y, तो y/2 बन जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट में प्लस 16/2 आएगा साइन इनवर्स y/a कितना है 4 0 to 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और साथ में क्या आ जाएगा y विद इन लिमिट 0 to 2 माइनस 1/4 आ जाएगा और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ बाय 3 विद इन लिमिट 0 to 2 प्लस यहाँ देखिए 4 ये 1/2 बचेगा और ये 2 इससे कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y आएगा सिर्फ विद इन लिमिट 0 to 2। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, 2 बाहर है एज इट इज, 2/2 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस ये बन जाएगा 8 साइन इनवर्स 2/4 यानी 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो y को 0 रखते ही पूरा 0 हो जाएगा माइनस 8 साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है तो ये भी पूरा 0 बन जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 था और y को हमने रखा 2 माइनस 0 माइनस 1/12 ऑलरेडी था, y को अगर 2 रखेंगे तो ये 8 माइनस 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 0। दिस इज इक्वल टू, मैं यही लिख रही हूँ 2, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होता है हमारा π/6 के, तो यहाँ ये π/6 आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स तो 0 ही हो गई हैं माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 माइनस 8/12 प्लस 2। दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 बाहर है, स्क्वायर रूट 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर रूट 3, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ कितना बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस ये बन जाएगा 8/3 पाई माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 और 8/12 का मतलब कितना है 2 माइनस 2/3 प्लस 2। देखिए दोनों माइनस का, इन दोनों से माइनस का 4 स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8/3 पाई माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4/3। अगर 1/3 कॉमन लेंगे, 1/3 कॉमन लिया
तो ये 8 पाई प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 3. दिस इंप्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट. देखिए 8 पाई इन्होंने पीछे लिखा हुआ है, हमने 8 पाई प्लस 4 आगे लिख दिया, माइनस 12 स्क्वायर रूट 3 पहले लिख दिया. Therefore option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.